हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों में यूपी गवर्नमेंट के अंदर 6,000 जो वैकेंसी निकली है वो रिज़र्व कैटेगरी के अंतर्गत निकली हुई है। राइट। इसके अलॉन्ग्स माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने 17,000 जो न्यू पोस्ट के लिए उन्होंने न्यू वैकेंसीज के लिए बात कही है, जो कि नई भर्ती के अंतर्गत तहत जो है वो कंसिडर की जाएगी। इसके अंदर जैसा कि हम लोगों को पता है ऑलरेडी कि विदाउट सुपर टैट जो है हमारा कोई भी एग्ज़ाम कंसिडर नहीं होता टीचिंग से रिलेटेड। इफ़ यू आर टैट क्वालिफाइड, इट मे बी अ यूपी टैट, इट मे बी अ सी टैट, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 17,000 पोस्ट है, काफ़ी पोस्ट है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। हम लोगों को पता है जैसे कि 17,000 पोस्ट के साथ सुपर टैट के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर आपको जो हम लोगों को पढ़ने होते हैं। तो इनमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो सिलेक्शन के लिए एक प्रोसीजर होता है कि सिलेक्शंस में तभी कंसिडर कर सकते हैं जो कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अगर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इजी होने के बावजूद भी गलत हो जाते हैं। अगर वो क्वेश्चंस हमारे सही हो जाएंगे तो वो कंडीशंस क्या है कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो वही चीज़ों पे पॉइंट्स में डिस्कस करने के लिए जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट द केमिस्ट्री सिलेबस। तो सुपर टेट में हर साल जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा कुछ जो 68,500 की जो पोस्ट थी, 68,500 की जो भर्ती थी, उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, तो क्वेश्चंस के बारे में अब बात करूँगा और कौन कौन से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं उन टॉपिक को कवर करके चलेंगे जब हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो हर साल जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उससे हमेशा 3 से 4 या 5-10 क्वेश्चन के बीच में जो है हमारे हर साल पूछे जाते हैं। तो ये 68,500 की भर्ती में पूछे हुए क्वेश्चन हैं जिसमें हम लोगों को आइडेंटिफाई करना था कि हैलोजन्स एटम्स जो है उसमें से कौन सा एक हैलोजन एटम है जिसकी इलेक्ट्रो एफिनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो दिस यह क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो पीरियोडिकल क्लासिफिकेशंस है जो क्लास 10th एनसीईआरटी से रिलेटेड है। इट मीन्स इट अ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा क्लास 10th का एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। एंड हेयर इज अ क्वेश्चंस दैट इज CH3 CH2 Br, राइट, एंड रिएक्ट विद द NaOH, एंड दिस इज नोन एज द हाइड्रोकार्बन चैप्टर। ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन जो है क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से चैप्टर से लिया गया है ना। कार्बन कंपाउंड से है, नॉर्मली सब्स्टिट्यूशंस टाइप्स रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस है। तो इसका मतलब यहाँ पे निकल के आ जाता है कि कार्बन एंड कंपाउंड जो है चैप्टर नंबर 4, ये हमारा कार्बन कंपाउंड चैप्टर नंबर 4 जो है क्लास 10th एनसीईआरटी से लिया गया है। तो अगर बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में जो सुपर टेट एग्ज़ाम हुआ है, मतलब जो 2 सुपर टेट एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें केमिस्ट्री का पोर्शंस आता है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं उनको हम कह रहे हैं कि कोई भी हमारा क्वेश्चंस ना हो जाए। तो क्लास 10th और 9th में एक क्वेश्चन और आया था जो हमारा सेकंड जो लास्ट भर्ती थी, जिसको हम कह सकते हैं 69,000 जो 69,000 की निकली थी। उस 69 क्वेश्चंस में आप देखेंगे 79 क्वेश्चंस में हम लोगों को जो है वो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है एनटीपीपी वॉल्यूम। तो दिस इज द क्वेश्चंस इन विच जो हमारा होगा दैट इज क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन जो है मोल कॉन्सेप्ट से लिया गया है, दैट इज अ चैप्टर फ्रॉम क्लास 9th। ये क्लास 9th का चैप्टर है जो कि हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल्स का चैप्टर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेसिकली कौन कौन से चैप्टर्स पे हम लोगों को फोकस करना है। तो फोकस करने के लिए हम लोगों को क्लास 9th और क्लास 10th, ऑलराइट, तो क्लास 9th और क्लास 10th में हम लोगों को फोकस करना है। अगर क्लास 9th की बात की जाए फॉर द क्लास 9th, तो क्लास 9th के लिए हम लोगों को चैप्टर नंबर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स पे ध्यान देना है। एंड द सेकंड वन क्लास 9th में ही हमारा एक चैप्टर है दैट इज़ नोन एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पे हम लोगों को फोकस करना है। उसके बाद अगर क्लास 10th की बात की जाए तो क्लास 10th में हम लोगों को कम से कम 4 चैप्टर पे ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ हर साल देखा गया है कि क्लास 10th का पोर्शन जो है वो ज़्यादा आता है। तो क्लास 10th की अगर बात करें तो क्लास 10th में हमारा चैप्टर नंबर जो सेकंड है एसिड एंड बेसिस, है ना, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में। तो इससे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से रिलेटेड हो सकता है, मिथाइलोन या इंडिकेटर्स वगैरह से क्वेश्चन रिलेटेड हो जाते हैं। तो सेकंड वन इज मेटल्स नॉन मेटल्स। एक सेकंड वन जो है वो हमारा है मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड। द थर्ड चैप्टर इज अ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स।
और उसके बाद इनके अलावा एक चैप्टर और है, दैट इज़ नोन एज पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस। पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस, दिस इज द लास्ट चैप्टर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस। तो ये कुछ 4 से 5 चैप्टर हैं। अगर ये 4 से 5 चैप्टर हम पूरे कंप्लीट कर लेते हैं तो जो 17,000 जो पोस्ट निकली हुई है हमारे लिए फॉर द टीचिंग्स, है ना, तो टीचिंग्स के लिए जो सुपर टेट का देने वाले हैं एग्ज़ाम्स, तो उनके लिए यहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है कि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट और बीइंग अ गुड टीचर्स, तो हम लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ हम लोग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आज समझाने के लिए है कि अगर सुपर टेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो क्लास 9th और क्लास 10th में कौन कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है। ऑलराइट, तो इन चैप्टर्स के बारे में डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से अच्छे डिस्कस करेंगे। हम लोग क्लास 9th और क्लास 10th के जो दोनों चैप्टर्स हैं उनके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे या कुछ क्वेश्चंस जो होंगे उनको हम अपने चैनल पे लगाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहें और पढ़ते रहें। आगे क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।